ये सब लीला चल रही है। अब ठाकुर जी ने एक और लीला की है, जो है माखन चोरी लीला। ये ब्रज की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक है। आप सबके वहां पर कभी आपने ब्रज की रास लीला देखी हो तो उस रास लीला में बड़ी सुंदरता से ये लीला प्रस्तुत की जाती है, कैसे ठाकुर जी माखन चुराते अपनी सखा मंडली के साथ मिलकर के। तो ये बड़ी प्यारी लीला है, माखन चोरी लीला। अच्छा, माखन क्या है? अगर कोई समझे कि कृष्ण ने चोरी की, तो चोरी उसकी की जाती है जिसका हमारे पास अभाव हो, कमी हो। लेकिन नंद बाबा के खुद के अकेले के घर में कितनी गैया थी? कितनी गैया थी? 9 लाख गैया। अब जिसके अकेले के घर में 9 लाख गैया हो, उसके घर कोई माखन की कमी होगी? पर ठाकुर जी को अपने घर का माखन प्रिय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो जानते थे गोपी अपने घर माखन निकालती इसलिए है कन्हैया आ जाए, कन्हैया हमारे घर माखन खा जाए। तो ठाकुर जी ने एक दिन प्रस्ताव रखा अपने सखाओं के सामने कि भैया मेरो मन कर रहे हो है माखन की चोरी शुरू करें अपने ब्रज में। सखा मंडली बोली, कन्हैया तू ब्रज की गोपिन को अभी जाने नहीं है, ये बड़ी हट्टी तगड़ी गोपी है, कई दिन चोरी करते भई इनने पकड़ लिए और एक थप्पड़ हमारे ऊपर लगायो तो वही राम नाम सत्य है जाएगो। ब्रजभाषा समझ आ रही है ना आपको? बता दो कहीं ऊपर से जा रही हो। देखो, अब कन्हैया की लीला तो ब्रजभाषा में ही आनंद आएगा ना। अब हिंदी में बोलेंगे, अच्छा फिर ठीक है, यही सुना। तो ज्यादा पक्की वाली ब्रज भाषा सुनोगे ना तो फिर कान भी बंद कर लोगे। हमारे ब्रज में कहावत है, बोलंत हेला वचनंत गारी। अभी तो हम ज्यादा ठेठ वाली ब्रज भाषा बोलते नहीं तो उसकी शुरुआत ही सारो कहे बिना तो होए ना है। हमारे ब्रज में कहे, जब दिल्ली से आओ ना वृंदावन साइड, बोले वृंदावन की बॉर्डर कहां से शुरू हो गई, कैसे पता लगेगी? बोले जहां ते तुमको गारी सुनने मिल जाए समझ लो वृंदावन चालू। पर वो प्रेम की गाली होती है, ऐसी नहीं, मीठी होती है। तो ठाकुर जी ने प्रस्ताव रखे, भैया माखन चुराएंगे। ग्वाल वाल बोले, कन्हैया अगर चोरी करते भाई कई दिन पकड़े गए तो पिटाई होगी तो? ठाकुर जी बोले पिटाई होगी तो आधी आधी खाएंगे, जब माल आधो आधो खाएंगे तो मार भी आधी आधी खाएंगे। एक काम करो, सब चोरी शुरुआत करेंगे अपने अपने घर से। अपने अपने घर जाके एक बार ट्राई करो चोरी की। फेल भी हो गए, मान लो फेल भी हो गए, किसी के घर वालों ने पकड़ भी ले तो कोई बात नहीं, घर की बात घर में दबी रहेगी, बेइज्जती से तो अच्छी है। तो सब लोग बोले ठीक है, कल यही मीटिंग होगी दोबारा और फिर सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे क्या क्या हुआ। अब सबसे पहले हमारे ठाकुर जी आए घर में, देखी मैया काम में लगी है, चुप चुप धीमे 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 घुसे जहां माखन की मटकी भरी रखी। ठाकुर जी आए, मटकी में हाथ डालो, माखन खायो। अब खा लियो ठाकुर जी ने माखन, सोई आ गई मैया ने आके फटाक से कन्हैया को हाथ पकड़ो, क्यों रे चोर, क्या कर रहे हो है, चोरी कर रहे हो है? ठाकुर जी बोले, अरे मैया तेने हद कर दी, भलाई को तो जमानो ही ना रहे हो। हमने तो सोची हमारी मैया दिन भर काम में लगी रहे, हम भी वाह को हाथ बटवा दे। हम तो यहाँ यूं आए मैया, या कमरा में बंदर घुसे घुसे माखन खा रहे, उनको भगाने आयो मैया, तेरो काम में मदद करने आयो। मैया बोली, अच्छो तू मदद करने आयो तो बता तेरे हाथ पे माखन क्यों लगे हुए? ठाकुर जी बोले, मैया जब उन बंदरन को भगा रहे हो ना तो मैंने देखी मटकी में चींटी लग रही, तो मैं चींटी को बीन बीन के अलग कर रहे हो, सो हाथ में माखन लग गयो। अच्छो बड़ो चतुर है तू, हाथ पे चींटी बीन रहे हो वो तो समझ आ गई, पर मोड़े पे माखन क्यों लगे हुए? ठाकुर जी बोले, मैया तू तो पूरी सीआईडी बन रही है। अरे मैया वो जो चींटी में निकाल रहे हो ना,
वान में ते एक चींटी मेरे पाम पे चढ़ गई। पाम ते धीमे धीमे चढ़ती चढ़ती मेरे पेट पे आ गई, फिर छाती पे आ गई, फिर गले पे आ गई, फिर मुंह पे आई। भैया जैसे मुंह पे आई तो हाथ में तो माखन लगी रहे, उसको मैंने ऐसे हटाई तो हाथ को माखन मोड़े पे लग गए। मैया बोली हाँ बात तो सही कह रहे हो। अब ठाकुर जी तो हो गए चोरी में पास, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो गए। अब अगले दिन जो मीटिंग एरिया जहां निश्चित किया गया था, ठाकुर जी पहले से खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, देखते कौन कौन सा खा रहा है। एक तरफ से मधुमंगल आ रहे हो है, वहां के मोड़े पे गाल पे 4 उंगली छपी हुई है। मैया ने पकड़ के खूब मार लगाई, चोरी करते हुए पकड़ लियो, काई की कान मरोड़ दियो मैया ने, काई को डंडा मारो, सबरे टेढ़े मेढ़े होके आ रहे। ठाकुर जी बोले कहा कर रखो तुम सबने, चोरी करनी ना आवे तुम पे। ग्वाल वाल बोले ऐसे कह रहे हो जैसे हमारे खानदान को धंधो ही चोरी करना हो, कोई हमारा कोई बिजनेस थोड़ी है चोरी करना। ठाकुर जी बोले चलो तो हम सिखाएंगे। और ठाकुर जी ने ब्रजमंडल में चोरी का इंस्टीट्यूट खोल दिया और अपनी पूरा बाकायदा उसको रजिस्टर करके उसका नाम रखा चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति। और फिर इस समिति में ट्रेनिंग भी दी जाती है, कैसे चोरी करके भागना है, कहां से छुपना है। चोरी का पहला रूल, जब भी माखन चुराने जाओ तो हाथ पे माखन लगा के जाओ। क्यों? गलती से कहीं पकड़े भी गए तो फिसल के हाथ छूट जाएगा और भाग जाएंगे। इसमें बाकायदा सारे, श्री ठाकुर जी इसके प्रेसिडेंट है, बलराम जी वाइस प्रेसिडेंट, एक इसमें सीआईडी भी है, वो पूरा चौकीदारी करता रहता है, कहां आज माखन निकला, कौन सी गोपी यमुना जी पे गई है। एक दिन क्या हुआ, ब्रज में एक गोपी है, उसका नाम है प्रभावती। तो प्रभावती गोपी यमुना जी पे सब बैठी हुई है, बात कर रही है। आज मेरे सपने में कन्हैया आए, एक बोली आज मेरे घर आए, आज मेरी मटकी फोड़ी। प्रभावती के घर कभी ठाकुर जी नहीं आए, तो भीतर से बड़ा जलती थी कि हमारे घर क्यों नहीं आते। भीतर से मन करता आते क्यों नहीं, और बाहर से क्या कह रही है, तुम सबके साथ ये इतनी शैतानी करता क्योंकि डरता नहीं ना तुमसे, डरा के नहीं रखती तुम। मेरे घर आज तक नहीं आया, डरता है मुझसे। अब ये बात प्रभावती का देवर छुप के सुन रहा था, और देवर कन्हैया की मंडली का सीआईडी था। तो भागा आया, अरे ओ लाला, अरे ओ कन्हैया, सुन तो भैया, तू हमारी भाभी से डरता है। ठाकुर जी बड़ी जोड़ते हंसे, कन्हैया और डरे ऐसो है सके बोलो। बोले हमारी भाभी कह रही कि तू आते डरे है। ठाकुर जी बोले चलो तो आज ये प्रभावती को मजा चखाते हैं। सब रे ग्वाल वाल प्रभावती के घर पहुंच गए। अब ये बेचारी तो यमुना जी पे पानी भर रही थी, पीछे से पहुंच गए। सबने थोड़ो थोड़ो सो माखन खायो, भूख ज्यादा कई को थी नहीं, तो सबरो माखन बच गए। अब जो माखन बच गए या को कहा करें कन्हैया। कन्हैया बोले आइडिया, एक काम करो, या प्रभावती के घर को पोता नहीं लगो बहुत दिन से। पोता समझते हो क्या? मिट्टी का जो फर्श होता, फ्लोर होता, उसमें गोबर का लेप जो लगाया जाता। तो ठाकुर जी बोले आज या के घर को थोड़ा ने काम करके जाएं, चलो या को पोता लगा के जाएंगे। काय को पोता? माटी को नहीं, मक्खन को। सोई सबन ने मटकी ले ले के मक्खन गिरायो और पूरे फर्श पे माखन को चौका लगा दियो। ठाकुर जी बाहर निकले, दरवाजे की कुंडी लगाई और प्रणाम करके बोले हे देरी मैया, आज या घर में जो सबसे पहले घुसे आप वहां की रक्षा करिए। और कह के भाग के वह घर के पीछे जाके छुप गए। अब प्रभावती आ रही है यमुना जी पे पानी भर के, बड़ी मटक मटक के खुश रहती इतराती चलती आ रही है। एक ग्वाला आयो भागो भागो। प्रभावती तो बोलो चाची जी प्रणाम। चाची बोली प्रणाम बेटा प्रणाम, जीते रहो जीते रहो। चाची ठीक हो, तबीयत ठीक है? हाँ बेटा सब ठीक है। आगे बड़ी दूसरों ग्वाला है, बोले चाची कोई शरीर में कोई बीमारी तो नहीं?
प्रभावती सोच रही आज इनको बड़ी मेरी हालचाल पूछने की लगी, वैसे तो मुंह भी बात नहीं करते, पर सोचा मुझे क्या, मैं तो अपना घर चलती हूँ। घर आई, दरवाजा खोला और जैसे दरवाजा खोल के पांव रखा अंदर और जैसे पांव रखा सोई फिसली और जाके जो सामने वाली दीवार उसमें जाके लगी। ठाकुर जी पीछे से ताली बजा के हंस रहे और प्रभावती को कह रहे, प्रभावती चाची दीवार को धन्यवाद दे, थैंक यू बोल कि इसने रोक ली, नहीं तो सीधा पीहर पहुंच जाती। अब तो महाराज प्रभावती एकदम गुस्से में उठी, अभी जाऊं यशोदा मैया के ढोरे आके छोरा की हरकतन ने बता के आऊं। तुरंत गई, मैया देख तेरे छोरा ने क्या कर दियो। मैया बोली कोई प्रूफ है? अजी ये काम तो कोई भी करके जा सके, कोई सबूत है कि मेरे ही कन्हैया ने करे है? गोपी बोली मैया आज तो नहीं है सबूत, पर मेरो नाम भी प्रभावती नहीं, तेरे छोरा को सबूत के साथ पकड़ के लाऊंगी। आ गई घर, प्रभावती ने ठान ली अब कन्हैया को पकड़ूंगी। कैसे पकड़ूंगी? अगले दिन माखन निकालो, पतो है कि देवर जो है या कि बेस्ट फ्रेंड है, सीआईडी है, तो माखन निकाल के बोली आज तो बड़ो अच्छो माखन निकलो है, आज मथुरा जाके बेचूंगी, बड़ो पैसा मिलेगो। अब तो महाराज देवर के मुंह में पानी, भागो भागो गयो, अरे कन्हैया कन्हैया जल्दी चल, आज अपने घर में अपने घर ही चोरी करेंगे। ठाकुर जी बोले आज नहीं करेंगे, कल ही तो आए तेरे घर से, हो सकता है इसमें कोई चाल हो, पकड़ लेगी प्रभावती। देवर बोला अरे कन्हैया तेरे रहते कौन पकड़ सकता, तू हमारा सरदार है, चल अपने ही घर चल। और सब ग्वालन बालन को लेके ठाकुर जी फिर आ गए प्रभावती के घर। और आज क्या करी प्रभावती ने, बड़ी चालाकी, मटकी से घंटी लटका के दरवाजा बंद करवा के किसी से और भीतर छुप गई कि आज आने दो, आज रंगे हाथ पकड़ूंगी। ठाकुर जी आ गए, आए देखिए अच्छा मटकी से घंटी लटका रखी है। अब ठाकुर जी तो सर्व सामर्थ्य हैं, अपना ऐश्वर्य यूज किया, उपयोग किया और घंटी को बोले देख घंटी, जब मैं माखन चुराऊं तो तू बजना मत, कन्हैया की आज्ञा है और कन्हैया की आज्ञा कोई भी नकार नहीं सकता, इसलिए जब मैं माखन चुराऊं तो तू चुप रहना। घंटी बोली जी आज्ञा प्रभु। भगवान ने माखन निकाला, ग्वाल वालों को माखन खिलाया, भगवान ने माखन की बारिश की, नहीं बजी घंटी और जैसे भगवान ने मुंह में डाला तो घंटी टन 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 करके बज गई। प्रभावती आई और झट से कन्हैया को पकड़ ली। आज तो चोर पकड़ में आ गया, चल मैया के डोरे। ठाकुर जी बोले वाह प्रभावती तू तो बड़ी चतुर निकली। ठाकुर जी बोले चलूंगो, जल्दी कहा, एक बार ने याते बात करन दे मोह घंटी ते। ठाकुर जी बोले घंटी तू धोखो दे गई हमको, हमारी बात नहीं मानी तेने, हमारी आज्ञा का उल्लंघन। घंटी बोली स्वामी मैं उल्लंघन कर सकूं आपकी आज्ञा का, इतनी औकात कहां है मेरी, फिर तू बजी कैसे? ले प्रभु आपने जो आज्ञा दी मैंने पूरी करी, आपने कही जब हम माखन चुराएं तो बजना मत, आपके ग्वाल बालों ने पकड़ पकड़ के भी मैं हिलाई, मैं जब भी नहीं बजी। पर प्रभु शास्त्र आज्ञा है कि जब ठाकुर जी का भोग लगता है तो घंटी जरूर बजती है, तो इसलिए मैं बज गई। भगवान बोले आज तू भी धोखा दे गई, पर हमारा नाम कृष्ण है, कन्हैया है, ऐसे ही थोड़े कोई हंसी खेल, अभी तो पूरा रास्ता बाकी है, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। प्रभावती बोली चल बहुत हो गई तेरी खुसर फुसर। कन्हैया को पकड़ा हाथ और पकड़ के ले जाने लगी। अब कन्हैया आगे आगे और ठाकुर जी की मंडली पूरी पीछे पीछे डरती हुई जा रही है कि आज तो सरदार जी पकड़ लिए गए हैं, अब क्या होगा। और ठाकुर जी जब जा रहे हैं तो बीच रास्ते में प्रभावती को बोले चाची अरे ने सुनना। चाची बोली बोल। अरे चाची देख मेरो हाथ कितनो कोमल सो है, इतनी जोर से कस के पकड़ लियो, लाल है गयो मेरो पूरो हाथ,
दुखन लागे हो, एक काम कर, यह हाथ को छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभावती अब उस ब्रज में उस समय क्या, आज भी घूंघट की प्रथा है। माताएं बहनें जो ब्रज के गांव में होती सब घूंघट करती, तो लंबो लंबो घूंघट होई, सो बोली ला दूसरा हाथ पकड़ा, सो हाथ छोड़ो। और जैसे हाथ छोड़ो, वो जो पीछे पूरी मंडली चल रही थी ना, उसमें सबसे आगे उसका देवर चल रहा था। हेल्थ हाइट सब कन्हैया बराबर थी। सो कन्हैया ने कही छोरा यहाँ, तो कन्हैया की आज्ञा, सो भागो भागो गयो, ले चुप हाथ पकड़ा दे। सो देवर को हाथ कन्हैया ने सखी के हाथ में पकड़ायो और बोले चाची अब चल। चाची को कुछ ज्यादा ही उत्साह, मैया ढोरे जाने को, सो देखो भी ना मत, पकड़ के चलती जा रही है और सबरे गली में हल्ला मचाती जा रही, आज चोर पकड़ लियो, आज कन्हैया पकड़ लियो। और सबरे गली वाले देख देख के हंस रहे। प्रभावती बावरी है गई है। ठाकुर जी भाग करके मैया के ढोरे गोदी में बैठ गए, प्रूफ देने को कि देखो हम कितने भोले भाले हैं। प्रभावती आई यशोदा मैया से, बोली मैया बाहर आ, देख आज तेरे छोरा को सबूत के साथ पकड़ के लाई हूं। मैया बाहर आई, बता प्रभावती कहाँ है मेरो कन्हैया, तो आगे करो, ये रहो आपको कन्हैया। घूंघट तो उठा ले। और महाराज जैसे प्रभावती ने घूंघट उठायो और सामने देखो, हक्की बक्की रह गई। तू कहां से आयो? देवर बोलो भाभी लगता है आप रात को सोई नहीं, इसलिए दिन में भी सपना देख रही हो। हमको कन्हैया समझ के हम कब से चिल्ला रहे, हम कन्हैया नहीं है, हम कन्हैया नहीं है, घसीटे ला रही है, घसीटे ला रही है। प्रभावती बोली कुछ तो गड़बड़ है, कहां वो कहां है? तो पीछे से ठाकुर जी अंगूठा दिखा रहे, और अंगूठा दिखा के प्रभावती वो कह रहे चाची आज तेने पकड़वे की कोशिश करी, आज तो देवर को हाथ पकड़ायो है, कल फिर से पकड़वे की कोशिश करेगी तो तेरे खसम को हाथ पकड़ा दूंगा। खसम समझते ना क्या? पंजाबी में क्या बोलते हैं? घर वाला। बड़ी अच्छी पदवी है। चलो जो भी, तो बोले अब फिर वाघ खसम को हाथ पकड़ के सबरे गली में हल्ला मचाती घूमती रही हो कि पकड़ लियो कन्हैया को, पकड़ लियो कन्हैया को। प्रभावती मुंह लटकाए वापस अपनी घर की ओर जाने लगी। चली तो गई घर, पर ये लीला करके हुआ क्या? ये लीला करके ठाकुर जी ने प्रभावती का मन चुरा लिया। अब वो जहां भी जाएगी, जहां भी रहेगी, उसको हर स्थान पर, हर जगह पर केवल और केवल एकमात्र अपना कन्हैया नजर आएगा। माखन चुराना बस बहाना था ठाकुर जी का, जैसे मैंने कहा।